टीचर है उनकी बच्ची है, दोनों का वो आप उनसे कहानी आप प्रस्तुत करेंगे और हम लोग यहाँ उनका सहयोग करेंगे। मेरा विद्यालय कमालपुर है। उस विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक है जो वहाँ की एक जमींदार है। उनकी एक बहुत खूबसूरत सी बेटी है, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ती है। और एक नई लड़की का एडमिशन होता है, वो बहुत काली सी होती है। जब वो क्लास में आती है तो सारे बच्चे उसको देखकर हंसते हैं, काली आ गई, काली आ गई। वो बहुत दुखी होकर के क्लास में बैठ जाती है, रोने लगती है। उसके बाद घर जाती है, लेकिन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो घर जाती है तो अपनी माँ से कहती मेरा नाम कटवा दीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगी। मुझे सारे बच्चे यानी काली काली कहकर बुलाते हैं, मैं बहुत बदसूरत हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, समाज में रहने लायक नहीं। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप यानी योग्य हैं, आप यानी सक्षम है हर चीज़ में, तो आपको एक ना एक दिन हम लोग पहचानेंगे और आपको पूरा समाज जानेगा। अच्छा, यदि आप विद्यालय जाइए तो वो विद्यालय जाती है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो वो जो है क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन जो यानी प्रिंसिपल की लड़की होती है वो फेल हो जाती है। जब फेल हो जाती है सारे टीचर्स बैठते हैं और मीटिंग होती है, कहते अरे प्रधानाध्यापक सर आपकी बेटी फेल हो गई, बताइए क्या करें। सर ऐसे कैसे फेल हो गई है, स्कूल का नाम डूब जाएगा, मेरी बेटी पास होना चाहिए। कॉपी चेंज कर दीजिए और उसकी जो है कॉपी चेंज कर दी जाती है। कॉपी चेंज हो जाती है, लड़की जो है यानी फर्स्ट क्लास हो जाती है। उसके बाद वो जो है यानी ब्लॉक लेवल पे जो है एक एग्ज़ाम होता है। उस दिन वो जो है बिना आई नहीं होती, काली वाली लड़की जब आई नहीं होती है, जब उसको यानी सिलेक्ट ट्राई किया जाता है एग्जाम में, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती है, एकदम जीरो जा रहा होता। तो कहते हैं यानी टीचर सारे बोलते हैं, कहते हैं कि सर क्या करें प्रिंसिपल सर, और हमारी जो लीडर ड्यूटी जा रही है यानी एकदम हमारा यानी कोई भी आपकी बच्ची जवाब नहीं दे पाई किसी क्वेश्चन का। तो अच्छा क्या करना चाहिए, टीना को फटाफट बढ़ जाइए और उसको लेकर के आइए। और सारे टीचर जाते हैं, उसको बनाकर के स्कूल घर से लेकर आते हैं। तो उसको लेकर घर आते हैं, स्टेज पर खड़ा करते हैं, तो वो लड़की फटाफट हर सवाल का जवाब देती है और वो यानी अपने ब्लॉक में जो टॉप करती है। तब सारे बच्चे उसको खुश होकर के गले से लगा लेते हैं और सारे बच्चे उससे फ्रेंड। देखिए, इससे एक सबसे बड़ा शिक्षा ये मिलती है कि प्रतिभा जो होती है वो कोई सौंदर्य की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा से आप आंतरिक सुंदरता पैदा कर सकते हैं, सुंदरता किसी में प्रतिभा पैदा नहीं करती। तो इसलिए प्रतिभा सबसे ऊपर होती है, सुंदरता तो अपने आप प्रतिभा से आ ही जाती है। इस कहानी से इसको जोड़ा गया है गाय भाती से। गाय भाती में जो लड़का है ये मोटा सा है, वो अपने आप को खूबी लगकर दिखने के लिए प्रयास करता है। वो बालों में जेल लगाता है, पाउडर लगाता है। तो इसीलिए इस कहानी को उस कहानी से जोड़ दिया गया है, जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो लड़की है जिसको काली काली कहते हैं, इस तरीके से उसके ऊपर मानसिक दबाव डाला जाता है तो विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो। बाह्य सुंदरता कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। और आंतरिक गुण जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहे इतना कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बाहरी चमक दमक से आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं टिक पाता। जो बेटी काली होती है उसने पूरे स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया, उसकी प्रतिभा का सब लोगों ने लोहा माना और इस तरह से लोगों ने माना कि बाह्य सुंदरता किसी भी हद तक उसकी आंतरिक सुंदरता को नहीं दबा सकती है। आंतरिक सुंदरता एक न एक दिन निखर करके बाहर आती है। हमें किसी के बारे में ऐसे गलत विचार नहीं लाने चाहिए, जैसे जिस तरीके से काली के बारे में, और सभी को सम्मान भी करना चाहिए। जैसे जो सर की बेटी थी, वो उसके बारे में जैसे कहा गया, काली को बोला गया, बच्चे से काली कह के चिढ़ा देते